Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to solve small type of class 6 और इसमें हमारा सब्जेक्ट जो होगा इस्लामिया। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना नेम, क्लास, सेक्शन, कैंपस और स्टूडेंट आईडी जो आप सबने मस्ट राइट कर लेनी है। ठीक है, लेट्स टर्न द पेज। जी, सबसे पहले है जी हमारे पास ज़ुबानी कामयाब है सूरतुल मुल्क, सूरतुल ज़िलज़ाल, सूरतुल आदियात, सूरतुल तकासुर, सूरतुल इंशिराह जो है वो आपने ज़ुबानी याद करनी है। आयतुल कुर्सी मा तर्जमा, तर्जमे के साथ याद करनी है। 6 मशहूर कलमात को तर्जमा के साथ यूज़ कीजिए। पहला कलमा तैयब और शशम कलमा रद्द ऊपर तक। ठीक है, 6 कलमे आपने याद करने हैं। दर्ज दी गई आयात पढ़कर सूरत का नाम लिखिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये सूरह आराफ की आयत है। उसके बाद है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये सूरह कहफ की जो है ना वो ये आयत है। ठीक है, जी नेक्स्ट पेज है हमारे पास। दरअसल दी गई अस्माए हुस्ना ज़ुबानी याद करें। तर्जुमा लिखें। अस्माए हुस्ना है अर्रहमानु बड़ा मेहरबान, अर्रहीम नहायत रहम फरमाने वाला, अलमुल्कु बादशाह, अलकुद्दूस हर है इत्तेफाक नहायत पाक, अस्सलामु सलामती वाला, अलमुमिनु अमन देने वाला, अलमुहैमिनु निगहबान, अलअज़ीज़ु गालिब ज़बरदस्त, अलजब्बारु अपनी मर्ज़ी चलाने वाला, अलमुतकब्बिरु बड़ाई वाला। जी नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास तहरीरी काम है। दरअसल दिए गए सवालों के जवाब लिखें। तो एक के मौके पर कुरान की 2 आयात और 2 मुस्तनद अहादीस मुबारक तलाश करके लिखें। तो एक के मौके पर 2 कुरानी आयात। आयत नंबर 1 है और तुम्हारा एक ही मबूद अल्लाह ताला है, इसके सिवा कोई बात बुलाई नहीं, वो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 2 है, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी के बाप है और ना वो किसी के बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में की जाने वाली इबादत की मुख्तलिफ सूरतों की एक फहरिस्त तैयार करें। किसी एक इबादत मखसूसा पर चंद जुमले तहरीर करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में की जाने वाली इबादत: नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, सदका करना, किसी गरीब की मदद करना, तस्बीहात करना, भोले बच्चों को रास्ता दिखाना। नमाज के बारे में हम यहाँ बयान करेंगे। नमाज दिन में मुसलमानों पर 5 मरतबा पढ़नी फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाज के बगैर आदमी की निजात नहीं है। नमाज पढ़ने से कामों में बरकत होती है और अल्लाह ताला खुश होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास नमाज अदा करने की कुछ शर्तें। जी नेक्स्ट है हमारे पास नमाज अदा करने की कुछ शर्तें या फ़राइज़ होते हैं जिनको अदा ना करें तो नमाज नहीं होती। नमाज की दुरुस्त अदायगी के लिए इन फ़राइज़ या शराइत का मुताला करें और दर्ज लाइन में तहरीर करें। नमाज की शराइत: जो फ़राइज़ नमाज से कबल पूरा करना लाजिम है उन्हें शराइत नमाज कहते हैं। जैसे बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना, नियत करना, नमाज का वक्त होना चाहिए, खाना काबा की तरफ मुँह होना चाहिए, नमाज की जगह का पाक होना चाहिए, सतर छुपा होना चाहिए। उसके बाद नमाज के फ़राइज़ हैं जी, जो नमाज के अंदर लाजमी फ़राइज़ हैं उन्हें अरकान नमाज कहते हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़याद तशहद और दुआ और सलाम। तहारत और पाकीज़गी की अहमियत पर कुरान और हदीस का हवाला देते हुए चंद जुमले तहरीर करें। कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत और पाकीज़गी: इस्लाम हमें जिस्म, लिबास और हर किस्म की ज़ाहरी पाकीज़गी का हुक्म देता है। तहारत और पाकीज़गी का अंदाज़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। हदीस: इस्लाम की बुनियाद सफ़ाई और पाकीज़गी पर रखी गई है। तर्जुमा: अल्लाह ताला बगैर तहारत की नमाज कबूल नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ताला को तहारत और पाकीज़गी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला का फरमान: और अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को बहुत पसंद करता है। जी नेक्स्ट पेज पे है रसूल अकरम खातमुन नबिय्यीन सफ़ाई का किस तरह एहतमाम करते थे। वज़ू का तरीका लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ाई का खास एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते, साफ सुथरा लिबास पहनते थे। खुशबू लगाना और मसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा: सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। वज़ू का तरीका: सबसे पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह धोना, फिर कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, फिर 3 दफ़ा पूरे चेहरे को धोना। इसके बाद बाजुओं को कोहनी समेत पहले दाएं और फिर बाएं बाजू को धोना, सर का मसा करना और आखिर में दोनों पाँव टखनों समेत पहले दाएं और फिर बाएं पाँव को धोना। मुवाख़ात में शामिल चंद मुहाजिरीन और इंसार के नामों की फहरिस्त लिखें। मुहाजिरीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। और अंसार जो थे उनमें थे हज़रत खारिजा बिन ज़ैद, हज़रत उतबान बिन मालिक, हज़रत अवैस बिन साबित और हज़रत साद बिन रबी। जी नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास मिसाक मदीना की दफ़ात: हर शख्स की जान और माल महफूज होगी। मदीना मुनव्वरा की हदूद में अमन व अमान कायम रखने की कोशिश की जाएगी। किसी भी झगड़े की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल फैसला करेंगे। कोई भी फरीक कुफार मक्का को पनाह नहीं देगा और ना ही उनसे तिजारत करेगा। किसी भी जंग की सूरत में सब फरीक मिलकर जंग के अखराजात बर्दाश्त करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सीरत की किताबों का मुताला करें और किसी एक सहाबी की शुजाअत का वाक़या अपने अल्फाज में तहरीर करें। फतह खैबर के मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी। ग़ज़वे खैबर के मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। हज़रत अली ने मशहूर यहूदी मरजब को पहले ही वार में मरहब को पहले ही वार में कत्ल कर दिया। उसके बाद यहूदी के हौसले पस्त हो गए और किला आसानी से फतह हो गया। इस वाक़े की वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ातिह खैबर भी कहा जाता है। हज़रत अल अंसारी। ग़ज़वे हुनैन के मौका पर हज़रत अल अंसारी ने तन्हा 30 मुशरिकों को जहन्नुम में वासिल किया। सच और झूठ का दरमियानी फ़र्क वाज़ह कीजिए और सच के फ़वाइद और झूठ के नुकसानात तहरीर करें। सच से मुराद हर वो बात जो हकीकत में दुरुस्त हो उसे सच कहते हैं। झूठ से मुराद जिस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो उसे हम झूठ कहते हैं। सच के फ़वाइद जो हैं वो हैं कि सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। दुनिया और आखिरत में सच बोलने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। झूठ के नुकसानात झूठ बोलने वाले से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। झूठे शख्स से लोगों का एतबार उठ जाता है। उम्मुल मोमिनीन की किन मुक़द्दस हस्तियों को कहा जाता है और उम्मुल मोमिनीन का क्या मतलब है? उम्मुल मोमिनीन से मुराद से मुराद है माँ और अल मोमिनीन से मुराद मोमिनों की माएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थीं, ठीक है, तमाम मोमिनों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं, इसलिए उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा गया है। उम्मुल मोमिनीन का जिक्र कुरान मजीद में कहाँ बयान हुआ है? सूरत का नाम, आयत नंबर और तर्जुमा तहरीर करें। सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 30, 31, 32। तर्जुमा आयत नंबर 30 का है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत आसान है। आयत नंबर 31 का तर्जुमा है, और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी हम उसे दोहरा अजर देंगे और हमने उसके लिए बेहतरीन रोज़ी तैयार कर रखी है। तर्जुमा आयत नंबर 32 का है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में अ, जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल ना करे और हमेशा अच्छी काम के मुताबिक बात करो। कोई सी 5 उम्महातुल मोमिनीन के अस्माए मुबारक थे जिनके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की सीरत मुबारक का मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अखलाक देखते हुए अपने अंदर मौजूद 5 अच्छी आदात की एक फहरिस्त तैयार करें। 5 अच्छी आदात। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मैं बड़ों की इज़्ज़त करती हूँ, मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं छोटे बच्चों से प्यार करती हूँ। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर हाँ, तो अपने दिए गए जवाब को अपने अल्फाज में लिखते हुए बताएं कि आपने कैसे मदद की और मदद करने की वजह क्या थी। एक दफ़ा मैं अपनी अम्मी के साथ बाजार जा रही थी। मैंने एक बुजुर्ग औरत को सड़क के किनारे परेशान खड़े देखा। हम उनके पास गए और हमने पूछा कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? वो बेबसी से रोने लगी और कहने लगी कि मैं नबीना हूँ और सड़क पार करना चाहती हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और सड़क पार करवा दी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें आंखों की नेमत से नवाजा है। तलीमी सरगर्मी में सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23, वबिल वालिदैन ihसाना को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी तालीमात की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ पर मुश्तमिल एक चार्ट बनाएं। सीरत की किताबों का मुताला करते हुए अंबिया किराम के चंद मोअज़िज़ात का एक किताबचा तैयार करें। मस्जिद ज़ुल्क़बलतैन की तस्वीर तलाश करके दर्ज तैल दिए गए खाली डिब्बे में चस्पा करें और उस पर चंद सतरें तहरीर करें। आपने यहाँ पर उसकी मस्जिद क़िबलतैन की जो है वो पिक्चर लगानी है, ठीक है। मक्की ज़िंदगी के 13 साल बाद मदीना मुनव्वरा में 14 माह तक मस्जिद अक्सा किबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाती थी। फिर 2 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की एक नवाही बस्ती में नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे तो नमाज के वक्त अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए किबला की तब्दीली का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म की तमील में अपना रुख खाना कबा की तरफ मोड़ लिया। इसी मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपने आप को नमाज़ पढ़ने का पाबंद बनाएं और हफ्तावार नमाज़ों का एक चार्ट बनाएं जिसमें आप उन नमाज़ों पर निशान लगाएं जो आपने वाक़तन अदा की हैं। ये आपकी जी आपके लिए एक एक्टिविटी है। इसको आपने सच बोलते हुए जो है ना किसी भी 1 या 2 वीक्स का जो आप चार्ट बना लें उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा समर बैग जो वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।